गुड मॉर्निंग। दीपेश वाईफाई एजुकेशन चैनल के माध्यम से पिछले 10 वर्षों से पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, देखिए, जब मैथ बनाते हैं तो पहले प्रश्न को पढ़िए, फिर समझिए, तब मैथ को बनाइए। मैथ में कुछ जान नहीं रहता है, प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। तो देखिए, पढ़िए, पहला प्रश्न कह रहा है, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हो तो 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। फिर से पढ़िए प्रश्न। कह रहा है, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हो तो 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। देखिए, इसमें एक फार्मूला लग रहा है। जो फार्मूला है M1 × D1 बराबर M2 × D2, इसी फार्मूला पर बनेगा। देखिए, तो कह रहा है 20 व्यक्ति हमको M1 दिया हुआ है तो 20 हो जाएगा, गुना 20 दिन में D1 भी दिया हुआ है 20 बराबर 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, यानी M2 भी दिया हुआ है, हमको निकालना है, D2 निकालना है। चलिए, इसको काटिए, 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 5 × 20। चलिए, कितना हो जाएगा D2 बराबर 4 × 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए, समझ गए होंगे मैथ। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। फिर से प्रश्न पढ़िए एक बार। दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। क्रय मूल्य पर, देखिए, प्रश्न को जोड़ दे के पढ़िए। क्रय मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। हमको निकालना क्या है, दूध और पानी निकालना है। देखिए, तो हमको पता नहीं है कि क्रय मूल्य कितना है, तो जब नहीं पता रहता है तो हम क्या मान लेते हैं, 100। तो क्या हो जाएगा, 100% बेचने से 20% का लाभ हो। कितना का हो रहा है, 20% का लाभ। तो 20 से कहीं 20, परसेंट से परसेंट खत्म, 20 कहीं 20 से 20 × 100, नहीं क्या हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात 5:1। समझ गए होंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न पढ़िए। 22.5% किसके बराबर है। 22.5% किसके बराबर है। देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे लिखिए और इसको हल कीजिए। तो है 22.5% को हटाएंगे तो 100 नीचे हो जाएगा। जब 100 से हम भागा दे देंगे तो 0.225, इसका राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, प्रश्न पढ़िए। स्वाति तथा
स्वाति तथा वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। कह रहा है कि स्वाति तथा वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। तो 8 वर्ष बाद, देखिए जब बाद कहेगा तो जुट जाता है और पहले कहता है तो घट जाता है। तो कह रहा है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। चलिए बनाइए। देखिए हम जानते हैं कि अनुपात को भिन्न के रूप में भी लिखा जाता है। तो कह रहा है स्वाति तथा वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5। लेकिन देखिए मैथ, इसको हम 1 मान लेते हैं तो मैथ थोड़ा आसान हो जाता है बनाने में। तो इसको मान लेंगे वर्तमान आयु 2x अनुपात 5x। फिर आगे प्रश्न करता है 8 वर्ष बाद, जब बाद कह रहा है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा 8, ऊपर भी जुटेगा नीचे भी। बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 1:2। चलिए कुछ नहीं करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4x प्लस 8 दूना 16 बराबर 5x से 1 से गुना करेंगे तो 5x प्लस 8। देखिए 4x को हम बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 4x से जाएगा तो x बराबर 8 को हम ये पट्टी लाएंगे तो 16 में 60 गया तो कितना हो जाएगा 8। x का मान हो जाएगा कितना 8। तो हमको निकालना है क्या, उनकी वर्तमान आयु का अंतर। वर्तमान आयु का अंतर, तो वर्तमान आयु है 2x अनुपात 5x। तो x की जगह पर क्या रख देंगे, वैल्यू 8। तो 2x तो क्या हो जाएगा 16, 5x तो 5 गुना 8 करेंगे तो 8 5 40। देखिए ये दोनों का अंतर कितना है, 40 में 16 जाएगा 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 24 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न को पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है तथा उसकी पत्नी उनकी 10 वर्ष की पुत्री से 3 गुना है। तो पुत्री के जन्म पर व्यक्ति की क्या उम्र थी। प्रश्न को अच्छे ढंग से समझिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपने पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है तथा उसकी पत्नी उनकी 10 वर्ष की पुत्री से 3 गुना है। यानी जो उस व्यक्ति का जो पत्नी है वो अपनी पुत्री से 3 गुना है। तो पुत्री के जन्म पर व्यक्ति का क्या उम्र है। कह रहा है पुत्री जो समय जन्मा था उस समय व्यक्ति का उम्र कितना है। तो बस कुछ नहीं करना है, बनाइए इसको। व्यक्ति दिया हुआ है पत्नी यानी वुमेन, पुत्री यानी सन। देखिए प्रश्न यहाँ समझिए।
कह रहा है 10 वर्ष की पुत्री से 3 गुना है। जब पुत्री 10 वर्ष की थी तो उसकी माँ 3 गुना थी, तो कितना हो जाएगा? 10×30। फिर आगे प्रश्न पढ़िए। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है पत्नी से, तब पत्नी की उम्र कितना है? 30, तो व्यक्ति की उम्र कितना हो जाएगा? 35। तो निकाल। क्या पूछ रहा है लास्ट में प्रश्न? पुत्री के जन्म पर व्यक्ति की उम्र क्या थी? पुत्री की जब जन्मा था तो व्यक्ति की उम्र क्या थी? तो देखिए, जब पुत्री 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की है, तो जैसे अभी वर्तमान में 10 वर्ष है, तो जब समय जन्मा होगा उसमें पिता की उम्र क्या थी? तो 35 में से 10 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 25। यानी कि जिस समय पुत्री जन्मा होगी उस समय पिता की उम्र कितना था? 25 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप समझ गए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और रेड कलर का जो सब्सक्राइब है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक मुफ्त में मिलता रहे।